मैं पूछता हूं क्यों रिमझिम को अकेले पूजा करनी पड़ रही है? कहां है अविनाश? हाँ? कब से सुन रहा हूं मैं, अविनाश आ रहा है, अविनाश आ रहा है। बेटा तुमने ही तो कहा था कि उसकी फ्लाइट डिलेड है, तो कितनी डिलेड है बेटा? राकेश बेटा ऐसा क्या काम कर रहा है वो वहां जो उसे अपने घर एक फोन करने की फुर्सत तक नहीं है? अब आ रहा है तो कौन सी फ्लाइट से आ रहा है? क्या नंबर है फ्लाइट का? कौन जा रहा है उसको लेने? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है यहाँ पे? देखिए आप प्लीज टेंस मत होइए, अविनाश अभी आता ही होगा। वो एक दफा आ जाएगा ना, आप उससे जी भर के बातें कर लीजिएगा। बार बार यही तो मैं सुन रहा हूँ हीरावती। मैं हॉस्पिटल में था तब भी यही सुन रहा था कि वो आ रहा है, अब आ जाएगा। बिना बताए मुझे वो लंदन चला गया। अपने बीमार बाबूजी को एक फोन करने की फुर्सत नहीं है उसे। ऐसा क्या काम कर रहा है वो वहां? चलो माना वो काम कर रहा है, कुछ अच्छा ही कर रहा है, लेकिन आज के दिन तो सुना था वो आ रहा है। क्यों सब खामोश क्यों हो जाते हैं ये बात सुनकर? एक दूसरे की शक्लें देखने लगते हैं, कोई जवाब नहीं देता। मुझसे कुछ छिपाया जा रहा है। क्या बात है हीरावती? क्या छिपाया जा रहा है मुझसे? क्या आज के दिन उसे रिमझिम के साथ नहीं होना चाहिए था? तुम्हारी बहुओं ने चांद का मुंह देखकर अपने पतियों के हाथ से पानी पीकर अपना करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया, और रिमझिम वहां टेरेस पर अकेली उदास क्यों? कहां है? मैं पूछता हूं कहां है उसका पति? अविनाश हमारा पति नहीं है। अविनाश हमारा पति नहीं है। सुन लिया आपने? अविनाश हमारा पति नहीं है, हमारा पति राज है। हम राज की पत्नी है, आप लोगों ने सुन लिया। हम झूठे हैं, दगाबाज हैं, धोखेबाज हैं। शुरुआत से हमारी इस घर के दौलत पर नजर थी। ये हमारे और राज की प्लानिंग है। बाबा और बाबूजी की दोस्ती का सहारा लेकर हमने इस घर में दाखिला लिया। ईशा के इलाज के लिए हम लोगों को पैसों की जरूरत थी और हमारे पास और कोई चारा नहीं था। जो शादी की तस्वीर चाचा को मिली वो हमारे और राज की शादी की तस्वीर थी, वो सच्ची है। हम एक बार फिर दोहराते हैं, इस घर में हमारा मकसद पूरा हो चुका है। हमारी बच्ची का इलाज हो चुका है, अब हमें आप लोगों की कोई जरूरत नहीं। ये व्रत भी हमने हमारे पति के लिए रखा था, राज जो आज हमारे पास है। अब हमें अविनाश की कोई जरूरत नहीं। अविनाश के लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है।
से प्यार नहीं करते, अविनाश से प्यार नहीं करते। रिमझिम, मुझे सताया था ना नैना देवी को। नैना देवी को अगर कोई थोड़ा सा भी दर्द दे जाए तो वो उसका बदला उसे जिंदगी भर के जख्म देकर लेती है। शर्मा खानदान का छोटा बेटा वो तो आज घर लौट आएगा, मगर छोटी बहू उसे धक्के मार के हमेशा हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब कहां जाऊं मैं, कहां जाऊं? उस घर में मेरा अब रखा ही क्या है? तुमने सब कुछ छीन लिया रिमझिम। आज ये कह के कि राज तुम्हारा पति है, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। मुझे अपनी नजरों में तुमने गिरा दिया रिमझिम। अब मैं किसी से नजरें नहीं मिला सकता। और इन हाथों से अबे खून भी हो गया है। खून का इल्जाम मेरे सर पे है, निखिल के खून का इल्जाम। पुलिस मेरे पीछे है, वो किसी भी वक्त इस घर में आ सकती है। अगर मैं घर जाता हूं तो मेरे साथ साथ मेरा पूरा परिवार मुसीबत में फंस जाएगा। क्या करूं, कहां जाऊं, कहां भागूं? मैडम, निखिल को मारकर अविनाश भाग गया है। क्या? अविनाश भाग गया है। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब। संभालिए अपने आप को, संभालिए। कुछ नहीं होगा मुझे हीरावती, कुछ नहीं होगा। घबरा मत, अब हार्ट अटैक नहीं होने वाला मुझे। पत्थर का होगा ये दिल, इस पत्थर दिल की बातें सुनकर। चली जा यहां से, दफा हो जा, लेकिन उसके पहले बता दे मेरा बेटा कहाँ है। हमें नहीं पता। बाबूजी, इससे निमटने की जिम्मेदारी अब मेरी। इसे तो मैं ऐसी सजा दूंगा कि मेरा बेटा इसे परेशान होके घर छोड़ के पता नहीं कहाँ चला गया। खा गई है मेरे बेटे को। अगर उसे कुछ हो गया ना, कुछ नहीं होगा, और अगर उसे कुछ हुआ तो जिंदा तुम्हें इसे भी नहीं छोड़ूंगा। वाह रिमझिम वाह, तुम आई थी ना गिड़गिड़ाते हुए कि मेरी माँ ने अविनाश को गायब करवाया। अब तुम बताओ, अविनाश को तुमने और राज ने कहाँ गायब करवाया है? बोलो रिमझिम, अपना रास्ता साफ करने के लिए तुमने अविनाश को कहाँ भेज दिया है? बोलो ना।
रिमझिम, मुझे तो तुम्हारा चेहरा देखकर ही घिन आ रही है। एक औरत होकर इतना गिरा हुआ चरित्र। अरे इका कहाँ गया? गया तो हमारे घर का बेटा ना। बता कहाँ है हमारा अविनाश? बढ़ के भैया, अगर हम आपकी जगह होते तो ये छुकरिया का हाथ पकड़कर ऐसा धक्का देते कि सीधी इलाहाबाद पहुंचती जाकर के। हाँ चाचा जी, ये काम मैं अभी किए देता। चलो। अरे ये क्या कर रहे हैं? आ गई इके असली पति, करवा चौथ के दिन इका पानी पिलाने। ये अब क्या कह रही हैं? इतना हैरान क्यों हो रहे हो राज? बस एक सच ही तो दोहराया जा रहा है जो अभी अभी तुम्हारी पत्नी ने सबको बताया। मेरी पत्नी भाऊजी? बस राज बस, तुम दोनों मियाँ बीवी ये नाटक बंद करो। अरे राकेश बिटवा, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? दोनों को एक ही साथ डालिया हो ना पुलिस की कोठरी में, साथ ही पड़े रहेंगे। हाँ बस दुर्गा शंकर बस। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं और रिमझिम मियां बीवी नहीं हैं। लो, अब एक और नाटक शुरू हो गया। रिमझिम तो कहती है कि वो तुम्हारी पत्नी है। भाऊजी, रिमझिम झूठ बोल रही है। ये सब झूठ बोल रही है भाऊजी, बिल्कुल झूठ। तो फिर हम किस पर विश्वास करें? बोलो। आप मुझ पर विश्वास कीजिए। रिमझिम जो कुछ कह रही है वो सिर्फ अविनाश को बचाने के लिए। अरे इसके दुख के दिन तो उसी दिन शुरू हो गए थे बाबूजी, जिस दिन मैं मेहमान बनकर इस घर में आया था। या फिर मैं यूं कहूंगा कि मुझे यहां पर भेजा गया था। मैं यहां पर आया बाबूजी क्योंकि मेरी एक मजबूरी थी, और मेरी मजबूरी है मेरी बेटी ईशा बाबूजी बहुत बीमार है बाबूजी। उसके इलाज के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। और इसी वजह से मैं यहां पर आया बाबूजी। नैना देवी की रिमझिम के साथ कोई पुरानी रंजिश है। उनका यह मानना है कि मां और बेटी के बीच में जो फासला बढ़ गया है उसकी वजह ये रिमझिम है। देखा प्रतीक, दोनों मिलकर मेरी मां को निशाना बना रहे हैं। नहीं कावेरी भाभी, शिकार तो सिर्फ आपकी मां ही कर सकती है और कोई नहीं। क्यों दुर्गा शंकर? बिल्कुल सही कह रहा हूं ना? सही कह रहा हूं कि नहीं? अरे हम क्या जाने भाई तुम दोनों गंदे रिश्ते के बारे में। और इसी गंदे रिश्ते को जोड़ने के लिए यही इंसान मुझे बनारस से यहां पर लेकर आया था। अरे नैना देवी की मदद से बाबूजी। या फिर यूं कहूं कि नैना देवी और दुर्गा शंकर की मदद से। बाबूजी, मैं यहां पर आया, इन्होंने जो कहा मैंने वो सब कुछ किया। ये लोग मुझे नचाते रहे, मैं नाचता रहा। जो इन्होंने कहा मैंने सब कुछ किया। मेरे और रिमझिम की पुरानी जान पहचान का फायदा उठाकर इन्होंने एक ब्लैकमेल का एक सिलसिला शुरू कर दिया। लेकिन बहुत जल्द मैं और रिमझिम इनकी गंदी चाल को समझ गए। और मैंने रिमझिम से कहा कि आप सब लोगों के सामने हमें सच्चाई जाहिर कर देनी चाहिए। लेकिन तब तक एक नया नाटक शुरू हो चुका है। अविनाश गायब हो गया। कावेरी भाभी, आपको याद है रिमझिम ने आपसे मदद मांगने की कोशिश की थी? याद है आपको? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि नैना देवी ने अविनाश की जान का मोहरा बनाकर बार बार रिमझिम को मजबूर करती रही कि वो झूठ बोले, बार बार। देखो
देखो बड़के भैया कैसी बातें बना रहा है झूठ मूठ की। और हमें तो ताज्जुब ये है कि आप लोग इसकी बात का विश्वास क्यों कर रहे हो? बात तो मैं पूरी करूंगा दुर्गाशंकर, बात पूरी करूंगा। अब ये इन लोगों पर है कि आप लोग मेरी बात को सच माने या फिर कहानी माने। अगर आज रिमझिम ने अपने दिल पर पत्थर रखकर इस बात को कबूल किया है कि अविनाश उसका पति नहीं है, तो सिर्फ अविनाश के लिए, उसकी लंबी आयु के लिए, उसकी जान के लिए। क्योंकि नैना देवी बार बार उसे धमकी देती है। अगर आप सभी लोगों के सामने उसने कबूल नहीं किया कि मैं उसका पति हूं, तो वो अविनाश की जान ले लेगी, उसे जान से मार देगी। इसका मतलब है अविनाश। अविनाश नैना देवी के यहाँ है? बोलो दुर्गाशंकर। ये पर हमें क्या पता? मैं सच कह रहा हूं ना? अरे हमें मालूम ही नहीं है। बोलो। अरे राज क्या कह रहा है दुर्गा? अविनाश नैना देवी के यहाँ है? हमें नहीं मालूम बड़के भैया। सच सच बताओ। हमें नहीं मालूम है बड़के भैया। नहीं मालूम। बताते हैं। ये रात सही कह रहा है। अविनाश नैना देवी के पास ही है। चला जा दुर्गा, जान से मार दूंगा नहीं तो। बाजी हमें माफ कर दो बाजी, गलती हो गई बाजी। लाजो हमें बचा ले लाजो। लाजो हमसे गलती हो गई लाजो। तू समझा बड़के भैया को, मौजी को समझा लाजो। लाजो लाजो हम तो तेरे पति है ना लाजो। पति? हमने कहा था ना आपसे, कहा था ना हमने आपसे कि इस घर के बिटवा को उसकी मां से जुदा करके इस पूरे परिवार को दुख नहीं देना। अरे अविनाश, अविनाश भौजी का बेटा ही नहीं, हमारी बच्चियों का भाई रहा। ऐसा कुकर्म करने से पहले अब मर क्यों नहीं गए? छी, छी। हम इतने सालों तक ऐसे आदमी के लिए करवा चौथ का व्रत रखते आए। आज करवा चौथ के दिन हर पत्नी अपने पति के लंबी उम्र के लिए दुआ मांगत है, पर हम आज आप सब लोगों के सामने कहते हैं कि आज से हम विधवा हो गए। हमरा पति मर गया हमरा पति। छी।